नमस्कार। सुनने के संग आपका स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं इस व्याख्यापूर्ण लेख के साथ। यहाँ हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति के अंदर क्या सत्य और उसे हम लोग देखेंगे और हम लोग समझेंगे क्या सत्य है, क्या झूठ है। चलिए इस लेख का प्रारंभ करते हैं। हम अनेक दैनिक प्रतिक्रिया के प्रतिक्रिया करते हैं जो शरीर द्वारा किया गया एवं इसका विचार आत्मा द्वारा दिया गया होता है। जो कोई कार्य होता है अनेक प्रतिक्रिया क्षणिक या सोची समझी हो सकती है, परंतु आवश्यक नहीं कि सब में हमारा सत्य सच्चाई झलके और यही संकल्पना को परिभाषित करे। लेकिन इस बात में कोई झूठ नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर निहित आत्मा अद्वितीय होती है और उसका अपना सत्य निहित होता है, जो छिपा हुआ भी हो तो अंदर झांकने के बाद भी वह सत्य न दिखे, जिसे वो अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा छल एवं कपट से, जैसे बोलने, भाव भंगिमा आदि से व्यक्ति को समझकर उसके अनुसार परिभाषित कर पाता है। ऐसा भी हो कि यह कोई छल कपट न भी हो, तो यह हमारे मस्तिष्क की सामान्य प्रवृत्ति है कि किसी और के अनुरूप खुद को ढालने की, अपने कमियों या खूबियों को न दर्शाते हुए इन्हें अदृश्य अस्त्र बनाकर प्रयोग करने की। तब क्या हम किसी के सत्य को जान नहीं सकते? उसके जाने बिना कि हमारी यह इच्छा है, हम प्रयास कर सकते हैं विभिन्न ज्ञान, तर्कों और तुकों का संवाद द्वारा इसमें वर्णित की जाए। अत्यधिक सफलतम हथियार की बात करें तो वह भावनाएं होंगी, जिनका प्रयोग सार्थक होने का अनुमान अत्यधिक है। परंतु फिर भी किसी व्यक्ति का सत्य यह समझ लेना चाहिए कि सत्य से तात्पर्य इस व्यक्ति के आंतरिक गुणधर्म से है, जो मान्यताएं ना होके वह यथार्थ है जिसे वो रच नहीं सकता। यह प्रकृति प्रदत्त और जीवन चक्र में घट चुकी घटनाओं, उत्पन्न मनोस्थिति और इस स्थिति में की गई चिंतन का सार, जो और कुछ नहीं तो प्रबल भावनाएं हैं, उसके चित्त के सजीव होने का प्रमाण है। इन सब का सूत्रधार वह स्व है जो अनंत बिंदु पर परिभाषित है तथा इसका वास स्थान अंतरात्मा है। यह मानसिक स्थिति से कहीं बढ़कर इस प्रकार है कि इसका शारीरिक रचना से कोई लगाव नहीं, कोई संबंध नहीं। आप जुड़े हुए हैं सुनने के संग, आगे बढ़ते हैं। यह सत्य कब हम प्रदर्शित कर देते हैं इसका ज्ञात नहीं रहता। यह वह अज्ञात की स्थिति है जहाँ हमारी भावनाएं किसी घटना की प्रबलता से परवाह करने लगती हैं, और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं बल्कि भावनाओं से प्रदत्त भवसागर का मिलन अकाट्य तर्कों से परिपूर्ण ज्ञान सागर का दुर्लभ संगम होता है। तब जो हम व्यक्त करते हैं वो शारीरिक या मानसिक चेतना की क्रिया नहीं होती, यह अंतरात्मा की आवाज़ होती है जो अनियंत्रित होती है। जैसा हमने जाना कब हो गया, कैसे हो गया कि हमारा वह सत्य दर्शन दे चुका, अपरिभाषित, यहाँ तक कि यहाँ पर्यावरण का तात्पर्य कोई व्यक्ति हो, ऐसी स्थिति भी यह अनुमान ही मात्र लगाया जा सकता है कि वह सत्य था। हम कहें तो इसका दर्शन भी दुर्लभ है। ऐसा हो भी क्योंकि जो यथार्थ हम जी रहे हैं वो हमें से या हमारे में निहित पर्यावरण, जिसकी सीमा है जहाँ तक हमारी सोच हो, वो जाने अनजाने में ही सही थोड़ा बनावटी और यह भी नहीं तो रचा हुआ है, जबकि जिस यथार्थ को हमने यहाँ समझने का प्रयास ही किया वह रचा हुआ नहीं, अपरिभाषित है। स्वतः से रचा मन भी मान ले तो यह हमारे निर्मित व्यक्तित्व से बिल्कुल भिन्न प्रकृति की भी हो सकती है, जिसका विश्वास एवं समझ हम में भी न हो, तो इस रहस्य को
अन्य जन जाए तब विश्वास शब्द का अर्थ ही नहीं रहेगी। यह वैसी स्थिति होगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समाज के सिद्धांत को नकार दे, यहाँ तक कि खुद को, एकांत को भी इसी के लिए इसका ज्ञात मात्र उस ब्रह्म को है जो न अनंत है, न अंत है, न गिनती में है। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं रचित। यही इस लेख की भी सीमा है। आपने इस लेख को पढ़ा, इसके लिए शुक्रिया है। आपका सर्वनाश इस प्रकार हो कि यह सर्वनाश आपको बहुत कुछ सिखाए। यहाँ सर्वनाश का तात्पर्य एक नए निर्माण से है। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। इस लेख के लेखक हैं पंडित श्री और प्रस्तुति है शून्यन का। आप जुड़े हैं शून्यन के साथ इस प्रकार के व्याख्यापूर्ण लेख के लिए। पता नहीं क्या लिखा है, अब पागल भी कहे बस। ये कुछ हुई घटना पर चली कलम है, कागज वो गवाह थे जिनको बिना शव परीक्षण के दफनाया गया है। नमस्कार, शून्यन के संग आपका स्वागत है। आप सुन रहे थे व्यक्ति के अंदर छिपा उसका ही सत्य और समझने का प्रयास किया, क्या है सत्य, क्या है झूठ। शून्यन के साथ जुड़े रहे। अन्य लेखों के लिए आप अन्य लेख भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस प्रकार के व्याख्यापूर्ण लेख है तो आप जुड़े हुए थे शून्यन के साथ। शुक्रिया।